हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज हम इस वीडियो में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो हमने थ्योरी की थी DSSS एग्ज़ाम के लिए, या फिर ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तो उस थ्योरी में से हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, और ये सारे ही क्वेश्चंस NCERT से लिए गए हैं, और इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ामों में भी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया था। तो देखिए, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि औद्योगिक क्रांति जो शब्द है वो सबसे पहले फ्रांस में किसने प्रयोग किया था, जर्मनी में किसने किया था, और अंग्रेजी में किसने किया था। तो देखिए, फ्रांस में ये किया था जॉर्जिस मिशले ने। जर्मनी में इस शब्द का प्रयोग किया था जर्मनी में किसने किया था, फ्रेडरिक एंजल्स ने। और अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग किया गया था अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा। अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन थ्योरी में से ही लिए गए हैं जो आपको पढ़ाई गई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उसको भी देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। अदरवाइज़ आप नहीं पढ़े होंगे तो ये आपको ऐसे लगेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो आप उस थ्योरी को ज़रूर देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में कौन से दशक में हुई थी, तो ब्रिटेन में ये 1780 के दशक याद रखिएगा। 1780 का सन नहीं है, 1780 के दशक, और 1850 के दशक में हुई थी। तो ये याद रखिएगा, इसमें दशक आएगा ना कि सन आएगा। तो ये कहाँ हुई थी, तो ये ब्रिटेन इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाई। तो नई आर्थिक व्यवस्था कहलाई थी श्रम संघ। यानी कि अर्थव्यवस्था में और श्रम किस तरीके से नए नए आविष्कार हुए, तो इसमें औद्योगिक क्रांति में नई आर्थिक व्यवस्था कहलाई थी श्रम संघ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अब्राहम डर्बी प्रथम को। देखिए, धातु क्रम में क्रांति के लिए डर्बी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें अब्राहम डर्बी प्रथम है, जिन्होंने आगे क्वेश्चन आएगा, जिन्होंने धमन भट्टी और कोक का आविष्कार किया था। तो अब्राहम डर्बी प्रथम, अब्राहम डर्बी सेकंड और अब्राहम डर्बी तृतीय, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है धातु क्रम में क्रांति लाने के लिए। तो इसमें अब्राहम डर्बी को श्रेय जाता है धातु क्रम में क्रांति लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंकाशायर कहाँ स्थित है। तो लंकाशायर ब्रिटेन इंग्लैंड में स्थित है, और ये क्या है, ये है पहला स्थान था जहाँ से क्या हुआ था, कपास से कपड़ा बनाने स्टार्ट हुआ था, और कताई और बुनाई शुरू हुई थी लंकाशायर से। और ये कपास और कपड़ा मिलों का केंद्र था औद्योगिक क्रांति के समय। तो लंकाशायर इंग्लैंड ब्रिटेन में स्थित है, और जहाँ वह पहला स्थान जहाँ से कपड़ा और कपास बनाने की कताई, यानी कपास से कपड़ा बनाने की बुनाई और कताई शुरू हुई थी, कहाँ से, लंकाशायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार यानी कताई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये भी हमने वीडियो में थ्योरी में पढ़ा था कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था, यानी कताई मशीन का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था 1765 में। और जिस पर क्या हुआ था कि एक अकेला व्यक्ति
मशीन स्पिनिंग जेनी थी, उस पर एक अकेला व्यक्ति ही एक साथ कई सारे धागे काट सकता था। तो ये स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा, यानी कताई मशीन का आविष्कार। हिंदी में भी इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। कताई मशीन भी आ सकता है, स्पिनिंग जेनी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई नर्स फ्रेंड नामक भाप इंजन का मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था? तो माइनर्स भाप इंजन का जो मॉडल था वो बनाया गया था थॉमस सेवरी के द्वारा। और ये क्या था कि थॉमस सेवरी ने उन्होंने देखा कि जब नीचे से लोहा निकालते हैं तो क्या खानों में पानी भर जाता था, और इस पानी को बाहर निकालने के लिए इन्होंने क्या किया था, 1698 में इन्होंने इस भाप इंजन का जो मॉडल था वो तैयार किया था। किसने? थॉमस सेवरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किया गया जेम्स वॉट के द्वारा। जेम्स वॉट द्वारा सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1769 में। उससे पहले क्या होता था? 1769 से पहले भाप इंजन का प्रयोग कोयले की खानों में ही होता था, पर ये आविष्कार अब जेम्स वॉट ने खदानों में भी किया जाने लगा था। तो 1769 में, ये सन भी याद रखिएगा, ये भी पूछी जा सकती है कि भाप इंजन का आविष्कार किस समय हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। तो 1769 में जेम्स वॉट के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लिवरपूल क्या है? तो लिवरपूल स्थित है कहाँ? फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो लिवरपूल स्थित है कहाँ? इंग्लैंड में। लिवरपूल स्थित कहाँ है? इंग्लैंड में। और लिवरपूल है क्या? तो 19वीं शताब्दी में क्या था कि औद्योगिक क्रांति के समय यहाँ पहला बहुत बड़ा इसका वो था योगदान। इसमें पहली इंटरसिटी रेलवे यहाँ पर स्थापित हुई थी, और पहली दहशील गोदाम प्रणाली यानी कि रॉयल अल्बर्ट डॉक की स्थापना हुई, और एक एलिवेटेड इलेक्ट्रिकल रेलवे का निर्माण भी कहाँ हुआ था? लिवरपूल में ही हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ स्थित है लिवरपूल? इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किया गया था मैकडम के द्वारा। और मैकडम कौन थे? मैकडम स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे, जो कि सड़क निर्माता यानी सड़क निर्माण प्रणाली का जिन्होंने आविष्कार किया था, मैकडम, स्कॉटलैंड के इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड कार्टराइट ने 1787 में किस मशीन का आविष्कार किया था? धमन भट्टी का, पावर लूम का, ट्रेडमिल का या रोलिंग मिल का? तो देखिए, एडमंड कार्टराइट के द्वारा 1787 में पावर लूम का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्लेमोट का आविष्कार किया गया था? तो भाप चलित नौका 1807 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आविष्कार किया गया था रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा। रॉबर्ट फुल्टन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और ये क्या था कि स्टीम बोट का भी आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना औद्योगिक क्रांति के समय 1694 ईस्वी में हुई थी। और ये इसकी स्थापना, इसमें क्या हुआ था कि 1694 में इसकी स्थापना होती है, फिर 1784 तक इनकी संख्या बढ़कर 100 से ज़्यादा हो जाती है, और फिर 1784 के दशक में, और फिर 1820 के दशक तक इनकी संख्या क्या होती है कि इनकी संख्या बढ़कर के 600 से भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में ये होती है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई थी। तो पहली बार लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत रेलगाड़ी की होती है 1830 में।
1830 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ये लिवरपूल और मैनचेस्टर क्या थी, इंग्लैंड के दो प्रमुख शहर थे। लिवरपूल और मैनचेस्टर, इनके बीच रेलगाड़ी की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी। बहुत ही फेमस बुक है, आप सबको इसका आंसर आता होगा। तो दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसकी रचना की गई थी, कब की गई थी, 1867 में। और इसमें क्या था, इसमें पूंजीवाद का विश्लेषण है, यानी मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त कराने के उपाय बताए गए हैं, और ये कार्ल मार्क्स द्वारा रचित बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमन बट्टी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो अभी हमने देखा था धमन भट्टी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, डर्बी प्रथम द्वारा किया गया था। अब्राहम डर्बी प्रथम द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया था। और इसके साथ में उन्होंने कोक का भी आविष्कार किया गया था। ये कोक कोयला वो नहीं था, लकड़ी वाला कोयला, ये कोयला पत्थर का कोयला होता था, तो ये जल्दी से पिघलता नहीं था। तो धमन भट्टी और कोक का आविष्कार डर्बी प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड रॉबर्ट्स के ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया था, कब बनाया था। तो ये बनाया था 1825 ईस्वी में। रॉबर्ट्स के द्वारा प्रथम बुनाई यंत्र यानी स्वचालित बुनाई यंत्र का आविष्कार किया गया था 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, अफ्रीका तथा दूर दूर के देशों में किसके उपनिवेश थे। तो ये उपनिवेश किसके थे, फ्रांस के उपनिवेश थे। अमेरिका, अफ्रीका, ये किसके थे, फ्रांस के उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। तो वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे आने वाली वीडियोस में कुछ और भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ताकि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपका ये टॉपिक से